पुराने वक्तों में किसी गांव में एक आदमी रहता था जिसके 4 बेटे थे और उसने एक घोड़ा भी पाल रखा था। जब वो आदमी मर गया तो उसके बेटों ने आपस में मशवरा किया कि घोड़े को काट कर उनमें से हर एक घोड़े का एक एक पाँव ले ले, लेकिन इख्तलाफ ये था कि बाकी जिस्म को किस तरह बांटा जाए, क्योंकि वो चारों बेवकूफ़ थे। इसी असना में एक शख्स का वहाँ से गुजर हुआ। उसने उनसे पूछा, भाइयों, आप में किस बात पर इख्तलाफ है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे मसले को हल करने की कोई राह निकाल लूँ। उन भाइयों में से एक बोला कि इस घोड़े को हम बराबर बराबर किस तरह बांटें? उस शख्स ने कहा, इस घोड़े को फरोख्त करके रकम आपस में बांट लो। चारों भाई इस बात पर रजामंद हो गए और घोड़े को बेचने के लिए रवाना हो गए। सफर के दौरान एक जंगल में रात हो गई। चारों भाई दिन भर के थके मांदे थे। लेटते ही उन्हें नींद आ गई। जब वो गहरी नींद सोए हुए थे तो रात के किसी पहर एक चोर वहां निकला। उसने देखा कि चारों आदमी बेखबर पड़े खराटे भर रहे हैं। वो आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा। उसने घोड़े की रस्सी खोली और आहिस्ता से घोड़े को भगाकर वहां से ले गया। थोड़ी देर बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा वहां से गायब है। जल्दी से उसने दूसरे भाइयों को भी जगाया और बताया कि हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ, रमजान खान ले गया होगा, सुबह से ले लेंगे। सुबह चारों उठकर रवाना हो गए। रास्ते में उन्होंने एक ऊंट के पांव के निशानात देखे तो उन चारों भाइयों में से एक कहने लगा, ये ऊंट के पांव के निशानात हैं। उनमें से एक ने कहा, भाई, ये किसी नर ऊंट के निशानात हैं। दूसरे ने कहा, भाई, ये ऊंट तो एक आंख से अंधा भी लगता है। फिर वो आगे बढ़ गए। अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि उन्होंने देखा कि एक शख्स परेशान हालत में आ रहा है। उसने उनसे पूछा, भाई, आप लोगों ने यहाँ कोई ऊंट तो नहीं देखा है? तो उनमें से एक ने कहा, नर ऊंट। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, मुहार को तोड़कर निकल भागा था। उस शख्स ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ऊंट कहाँ देखा है तुमने? इस पर उन्होंने एक जुबान होकर कहा, हमने ऊंट तो नहीं देखा, तुम आगे जाकर ढूंढो। उसने कहा, भाइयों, तुम्हारे पास ऊंट के मुतल्लिक इस कदर मालूमात हैं और फिर भी तुम इनकार कर रहे हो। भला ये क्या बात हुई? हो ना हो तुम ही मेरे ऊंट के चोर हो। चलो बादशाह के हजूर चलो, वही इस बारे में फैसला करेंगे। चारों भाई और 5वां ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में उन्हें एक इंसान के पाँव के निशानात नजर आए। चारों भाइयों में से एक ने कहा, ये औरत के पाँव के निशानात हैं। दूसरे ने कहा, ये घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा, भाई, ये तो औरत हामला भी लगती है, यानी इसे बच्चा होने वाला है। बातें करते हुए जब ये आगे बढ़े तो एक और शख्स से मुलाकात हुई। उसने पूछा, रास्ते में भाइयों तुम लोगों ने किसी औरत को तो नहीं देखा? एक भाई ने कहा, शायद नाराज होकर घर से निकली थी। उसने कहा, हाँ हाँ। दूसरे ने कहा, मेरे ख्याल में हामला भी थी। उसने कहा, हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हो। तीसरे ने कहा कि इशा के वक्त घर से भाग गई है। आदमी ने कहा, हाँ, बिल्कुल ठीक। फिर चारों ने यक जुबान होकर कहा, हमने तो उसे नहीं देखा, जाकर कहीं और तलाश करो। उसने कहा, तुम्हारी बात पर मैं कैसे यकीन करूं, जबकि पहले तुम लोगों ने उसके मुतालिक सब मालूमात बिल्कुल दुरुस्त पहुंचाई और अब कह रहे हो कि हमें उसके बारे में मालूम नहीं। वो औरत यकीनन तुम लोगों के पास है। उन्होंने कहा, अगर तुम्हें हम लोगों पर शक है और हमारी बात का तुम्हें एतबार नहीं तो हमारे साथ तुम भी बादशाह के पास चलो कि वो इसके बारे में कोई फैसला करें। चुनाचे वो शख्स उनके साथ चल पड़ा। चलते चलते वो एक शहर में पहुंच गए। एक गली में उन्होंने एक शख्स से पूछा, भाई, रमज़ान खान का घर कहाँ है? उसी वक्त एक घर से एक शख्स निकला और उसने कहा, रमज़ान खान मैं हूँ, कहो क्या बात है? उन्होंने कहा, कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो हमें वापस कर दो। उसने कहा, तुम लोग पागल हो, अहमक हो, भला मैं कैसे तुम्हारा घोड़ा ले गया? उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें इनकार है तो चलो बादशाह के पास, वही फैसला करेंगे। अब ये सब बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने पूछा, तुम लोग क्यों आए हो, क्या बात है? उन्होंने कहा कि हम इंसाफ के लिए आपके पास आए हैं। फिर उन्होंने बादशाह को सारी बातें बारी बारी बताईं। ऊंट के मालिक ने कहा, जनाब, इन लोगों ने पहले मेरे गुमशुदा ऊंट के मुतालिक सब मालूमातें दुरुस्त पहुंचाईं और फिर कहते हैं कि हमने उसे नहीं देखा। मेरे ऊंट को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरे ने कहा, मेरी बीवी रात को घर से निकली है, इन लोगों ने उसके मुतालिक बिल्कुल सही मालूमात दी और साथ ही कहते हैं कि हमने उसे देखा तक नहीं। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही चारों हैं और कोई नहीं।
बादशाह ने उन चारों से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? उन्होंने जवाब दिया, हुजूर, हमारी बात पहले ध्यान से सुन लें। रात को रमज़ान खान ने हमारा घोड़ा चुरा लिया। रमज़ान खान ने कहा, अली जा, मुझे इसके मुतालिक बिल्कुल मालूमात नहीं, मुझे ये लोग नाहक पकड़ कर लाए हैं। बादशाह ने उनसे पूछा, जिस वक्त रमज़ान खान घोड़ा चोरी करके ले जा रहा था, तुम में से किसने इसको देखा? उन्होंने कहा, हुजूर, हम में से किसी ने इसको नहीं देखा। फिर बादशाह ने कहा, जब तुमने इसको देखा तक नहीं तो इसको क्यों कर मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हो? और ये दूसरे जो तुमको अपने मुकदमों में मुलजिम ठहरा रहे हैं, इसकी सफाई में भी तुम कुछ कहना चाहते हो? उन चारों बेवकूफ़ भाइयों ने कहा, हुजूर, ये लोग हम पर तोहमत लगा रहे हैं, हम मुजरिम नहीं हैं। दरअसल हम इल्म गैब जानते हैं, हमें सब कुछ इस इल्म के ज़रिए मालूम होता है। बादशाह ने कहा, मैं तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता हूँ, आया वाकई तुम लोग इल्म गैब जानते हो या नहीं? उसके लिए मैं किसी एक चीज़ के अंदर एक दूसरी चीज़ छुपा कर रखूँगा। अगर तुम लोगों ने ठीक ठीक बता दिया तो मैं समझूंगा कि वाकई तुम इल्म गैब जानते हो और बेकसूर हो। फिर बादशाह ने एक अनार मंगवाया और उसको एक संदूक में बंद करके उनसे पूछा, बताओ कि संदूक के अंदर क्या चीज़ है? वो एक दूसरे का मुंह तकने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, कोई गोल गोल सी चीज़ है। दूसरे भाई ने कहा, इसके सर पर कोई गेंदनुमा चीज़ है। तीसरे ने कहा, इसके बीच में दाने दाने हैं। चौथे ने कहा, कह क्यों नहीं देते कि संदूक में अनार है? अब बादशाह को यकीन हो गया कि वो सच कहते हैं और गैब का इल्म जानते हैं। चुनाचे उसने रमज़ान खान से कहा कि इनका घोड़ा वापस कर दो या उसकी कीमत अदा कर दो, और दूसरों से कहा कि तुम जाकर अपना ऊँट और बीवी तलाश करो, क्योंकि ये लोग वाकई इल्म गैब जानते हैं। रमज़ान खान से घोड़े की कीमत वसूल करके उन्होंने इस रकम से भेड़ बकरियां खरीदी और अपने गांव की तरफ रवाना हुए। दोपहर के वक्त वो एक जंगल में पहुंचे। वहां दरख्तों के साए थे और ठंडी ठंडी हवा थी। ये लोग थक कर चूर चूर हो गए थे, इसलिए वहीं बेखबर पड़कर सो गए। थोड़ी देर बाद जब एक भाई की आंख खुली तो देखा कि एक लेला यानी कि एक छोटा भेड़ एक छोटे से दरख्त पर चढ़ा हुआ है और भेड़ें जुगाली कर रही हैं। उसने अपने भाइयों से कहा कि चुपके से उठना। उन्होंने पूछा, क्यों भाई? उसने कहा कि बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भेड़ें हमें मारने के लिए आपस में सलाह मशवरा कर रही हैं। चारों भाई वहां से भाग निकले और भेड़ बकरियों को उन्होंने वहीं छोड़ दिया। एक लेला उनके पीछे पीछे भागने लगा तो एक ने पत्थर उठाकर उस लेले पर दे मारा और कहने लगा, भाइयों, एक को तो मैंने मार दिया है, अब जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग निकलो। जब ये बहुत देर तक भागते रहे तो थक गए और उनका सांस फूलने लगा। इतने में एक घुड़सवार का वहां से गुजर हुआ। उसने उनसे पूछा, अरे भाई, क्या हुआ, क्यों भाग रहे हो? उन्होंने एक जुबान होकर कहा, हमारी बकरियां डंडे तोड़ रही थी और भेड़ें आपस में हमें मारने के लिए सलाह मशवरा कर रही थी। अब जरा देखो तो हम सब पूरे हैं या नहीं। ये कहकर चौथे भाई ने गिनना शुरू किया तो अपने आप को गिनना भूल गया और कहने लगा, हम तो 3 हुए, हमारा चौथा भाई गुम हो गया है। दूसरे ने कहा, ठहरो मैं गिनता हूँ। फिर उसने गिनना शुरू किया, ये 1, ये 2, ये 3, और हम में से वाकई चौथा गायब है। और इसी तरह बारी बारी चारों ने गिनती की और हर एक ने अपने आप को नहीं गिना और ये समझते रहे कि चौथा भाई कहीं गुम हो गया है। घुड़सवार ने कहा, अगर मैं तुम लोगों की गिनती पूरी कर दूं तो? उन्होंने कहा, फिर हम सब आपके गुलाम बन जाएंगे, जहाँ आप हमें ले जाएंगे हम आपके साथ जाएंगे। घुड़सवार ने पहले एक भाई के हाथ को पकड़ा और उसको एक तरफ करके कहने लगा, ये 1, फिर दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, ये 2। वो इसी तरह गिनता गया और 4 की गिनती पूरी की। इस पर चारों भाई खुश हो गए और कहने लगे कि हम आज से आपके गुलाम हैं। उस घुड़सवार ने कहा, अब मेरे साथ चलो ताकि तुम्हारी भेड़ बकरियों से तुम्हारी सुलह करा दूं। ये सब जब उस तरफ जा रहे थे तो रास्ते में वो लेला नजर आया जिसको उन्होंने मारा था। उन्होंने उस शख्स को बताया कि यही वो लेला है जिसे हमने मार दिया था। उसके बाद जब भेड़ बकरियों के रेवड़ पर उनकी नजर पड़ी तो वो भाग खड़े हुए। घुड़सवार भेड़ बकरियों के करीब गया और उनमें से हर एक के सर पर थपकी दी। फिर उन भाइयों से मुखातिब होकर कहने लगा, अब भेड़ बकरियां तुम्हें कुछ नहीं कहेंगी। उसके बाद उन्हें कहा कि आओ तुम भी मेरे साथ चलो। घुड़सवार भेड़ बकरियों को लेकर अपने घर पहुंचा। चारों भाई पहले ही उसकी गुलामी कबूल कर चुके थे, वो भी उसके साथ आ गए। उसने उनमें से एक से कहा कि तुम रेवड़ चराने ले जाओ। दूसरे से कहा कि बैलों के इस जोड़े के लिए घास काट कर लाओ और इनको खिलाओ। तीसरे से कहने लगा कि तुम मेरी माँ का ख्याल रखो,
ये बीमार है, तुम ख्याल रखना कि कहीं मक्खियाँ इस पर न बैठ जाएं, और जब मेरी माँ को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो उसे दे देना। चौथे से कहा कि तुम गंदम की फसल की कटाई करके एक जगह सलीके से रखना। मुख्तलिफ काम उन चारों के सपुर्द करके वो खुद अपने कारोबार में मसरूफ़ हो गया। जिस भाई के ज़िम्मे मक्खी उड़ाने का काम था वो डंडा लेकर बैठ गया। जब घुड़सवार की माँ पर कोई मक्खी बैठी तो वो उसे डंडे से मारता। वो बेचारी चीखती चिल्लाती। 3-4 डंडे लगने के बाद वो अधमुई हो गई और फिर दम तोड़ गई। जब वो बिल्कुल साकित हो गई तो उसने सोचा कि अब वो आराम कर रही है। अब उस पर चादर डाल दी और खुद एक तरफ होकर बैठ गया। जिस भाई के जिम्मे बैलों को चारा खिलाना था उसने अपने दिल में सोचा मुझसे इस कदर काम नहीं हो सकता। लिहाजा उसने फौरन दोनों बैलों को ज़िबा करके उनके मुंह भूसे में गाड़ दिए कि अब खुद खाते रहें। गंदम की फसल पर जिस भाई की ड्यूटी थी उसने सोचा कि ये तो बड़ा और मेहनत तलब काम है, क्यों ना इन दानों को भून दिया जाए। ये सोचकर उसने पूरी गंदम की फसल को आग लगा दी। अब चौथे भाई का वाकया सुने, जो भेड़ों को ले गया था। वो भेड़ें चरा रहा था कि अचानक 1-2 भेड़िए उधर आ निकले और भेड़ों को खाने लगे। उसने सोचा कि इस गांव के कुत्ते कैसे भूखे हैं जो भेड़ों को खा जाते हैं और उनके मालिक उनको कुछ नहीं देते। वो भेड़ों को वहीं छोड़कर खुद वापस लौट आया। दोपहर को जब घुड़सवार घर पहुंचा तो एक भाई से पूछा, मेरी माँ की अच्छी तरह से खिदमत की है ना? उसने कहा, जनाब क्या पूछते हैं आप, जब से आप गए हैं उस वक्त से आराम कर रही हैं। जब उसने चादर उठाकर देखा तो माँ का चेहरा खून आलूद है और वो मर चुकी है। उसने उस भाई का काम देखा तो परेशान हो गया। उसने सोचा कि देखूं दूसरे भाइयों की खबर लेनी चाहिए कि उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। जब उसने बैल वाले से पूछा, तुमने क्या किया है? उसने कहा, अभी तक बैलों के मुंह भूसे में दिए हुए हैं ताकि वो खुद ही खाते रहें। जब देखा तो उनके सर कटे हुए और भूसे में घुसे हैं। उसके बाद उसने फसल वाले से पूछा, क्या तुमने फसल की कटाई कर दी? तो उसने खुशी खुशी बताया कि मुझे ख्याल आया कि आपकी माँ बूढ़ी है, भला रोटी कहाँ पका सकेगी, मैंने गंदम को भून लिया है। जब घुड़सवार ने देखा तो गंदम की पूरी फसल को जला हुआ पाया। चौथे से पूछा कि भेड़ बकरियां कहाँ हैं? तो उसने कहा, इस शहर के कुत्ते बेहद भूखे हैं, आज तक ऐसे भूखे कुत्ते मैंने नहीं देखे। वो आकर बकरियों को खाने लगे हैं। मैंने उन पर तरस खाया और उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका। घुड़सवार ने सबकी बातें सुनी तो अपना सर पीट लिया और फिर चारों को तलब करके उनसे कहा, तुम लोगों ने मुझे इस कदर नुकसान पहुंचाए हैं कि मेरी आइंदा नस्लें भी याद रखेंगी। तुम लोगों ने मेरी माँ को मार डाला और मेरे कारोबार को तबाह कर दिया। खैर तुम हो ही बेवकूफ़, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। तुम ऐसा करो कि बेलचा गेंती लेकर कब्रिस्तान चले जाओ और वहाँ एक ऐसी कब्र तैयार करो जिसकी लंबाई कान बराबर हो। चारों भाई कब्र खोदने के लिए कब्रिस्तान रवाना हो गए। एक ने गेंती मारी और दूसरे ने अपना कान वहाँ रखा और कहने लगा, ये कब्र तो बड़ी बन गई। गर्ज ये कि बाकी भाई भी कान रखने लगे और इसी तरह कहते गए कि कब्र कान से बड़ी बन गई। उन्होंने सोचा कि घुड़सवार पहले ही बिगड़ा हुआ है, अगर कब्र बड़ी बन गई तो वो और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। ये सोचकर वो वापस घर पहुँचे तो घुड़सवार बड़ा हैरान हुआ कि ये लोग इस कदर जल्दी वापस आ गए। उसने उनसे पूछा कि तुमने कब्र भी खोदी या ऐसे ही वापस आ गए हो? तो उन्होंने कहा, जनाब ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है, हम तो कब्र खोद आए हैं। उसने कहा, उसमें तो काफ़ी वक्त लगता है, मालूम नहीं तुम लोगों ने इतनी जल्दी कब्र कैसे खोद ली। फिर उसने कहा, चलो मुझे दिखाओ। जब कब्रिस्तान में पहुंचे तो कब्र ढूंढने लगे, मगर अब जगह नज़र नहीं आ रही थी। जब अपनी दानिश में वो कब्र खोद गए थे, वो जगह क्या नज़र आती, जबकि एक ही गेंती उन्होंने मारी थी। अगर कब्र खोदी होती तो उसकी मिट्टी यकीनन दूर से नज़र आ जाती। कब्र ढूंढते ढूंढते काफ़ी वक्त लग गया। बिलाखिर उन्हें वो जगह मिल गई। तब उन्होंने उस शख्स से कहा कि यहाँ आइए, ये रही कब्र। उसने जब देखा तो कहा, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, इसमें इंसान की लाश भला कहाँ आ सकती है, ये तो मुट्ठी भर कब्र है। फिर बोला, तुम लोग जाकर मेरी माँ की लाश ले आओ, मैं खुद उसके लिए कब्र खोदूंगा। वो चारों गए और मुर्दे को चारपाई पर रख दौड़ते हुए कब्रिस्तान की तरफ आए, मगर रास्ते में मुर्दा माँ चारपाई पर से कहीं गिर गई। कब्रिस्तान पहुंचकर जब उन्होंने चारपाई रखी तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। घुड़सवार ने पूछा, लाश ले आए हो? उन्होंने जवाब दिया, जनाब हम लाश ला रहे थे लेकिन रास्ते में वो कहीं भाग गई, क्योंकि अब हम यहाँ पहुँच गए, हमने जो देखा तो चारपाई खाली पड़ी है। उसने कहा कि ये कैसे मुमकिन है कि मुर्दा भाग जाए। फिर गुस्से में बोला, जाओ और मेरी माँ को जिस तरह मुमकिन हो सके लेकर आओ, वरना उसकी जगह तुम्हें यहाँ जिंदा गाड़ दूंगा
وہ مردہ لینے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بڑھیا نظر آئی جو لکڑیاں اکٹھی کر رہی تھی۔ انہوں نے اس سے کہا کہ تم یہاں لکڑیاں اکٹھی کر رہی ہو، ادھر تمہارا بیٹا ہمیں زمین میں زندہ گاڑنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، چلو ہمارے ساتھ۔ چاروں نے اس بڑھیا کو زبردستی پکڑ کر چارپائی پر لٹا دیا اور قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ بوڑھی عورت بیچاری چیختی چلاتی رہی مگر انہوں نے اس کی ایک نہ سنی۔ جب قبرستان پہنچے تو گھڑ سوار سے کہنے لگے، یہ لو اپنی ماں، اب اس کو سنبھالو، ہم تو مفت میں بدنام ہو رہے ہیں، یہ تو ابھی بھی نہیں آ رہی تھی، ہم اسے زبردستی پکڑ کر لائے ہیں۔ گھڑ سوار نے جب بڑھیا کو دیکھا تو اس سے معافی مانگی اور یہ کہہ کر اسے گھر جانے کی اجازت دے دی کہ ان لوگوں نے میری مردہ ماں کو کہیں گرا دیا ہے اور اس کی جگہ تمہیں اٹھا کر لے آئے ہیں۔ اس کے بعد وہ خود اپنی ماں کی تلاش میں نکلا اور اس کی لاش کو کہیں سے ڈھونڈ کر لایا۔ وہ شخص اب ان 4 بے وقوفوں سے بہت تنگ آ چکا تھا، اس لیے اس نے دھکے مار مار کر چاروں کو اس گھر سے نکال دیا اور خود سکھ کا سانس لیا۔